चेक करें बॉर्डर एरियाज़ में, लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज़ में लाइफ कैसे चल रही है। और यहाँ से उड़ी काफ़ी फेमस एरिया है जहाँ पे कुछ अर्सा पहले एक अटैक भी हुआ था और उस पर मेरे ख़्याल में कुछ बॉलीवुड ने मूवीज़ भी बनाई हैं। उड़ी यहाँ से सुबह सुबह अशफाक भाई ने दोबारा बर्फ़ हटाई है क्योंकि सारी की सारी यहाँ पे ना फिर बर्फ़ पड़ी हुई थी। इस मंज़र को देखने के लिए और आपको दिखाने के लिए मैं रमज़ान में यहाँ पे आया। अब यहाँ पे कुछ जो है ना दानिश्वर हजरात, कुछ मजहबी स्कॉलर ये फरमाएंगे कि भाई आप रमज़ान में घर में क्यों नहीं बैठे। तो भाई आप अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम द ब्यूटीफुल दौ खान टॉप। इस वक्त हम लीपा वैली के एक बहुत ही खूबसूरत से माउंटेन पास दौ खान पर मौजूद हैं। पिछली स्टोरी में आपने देखा था कि हम किस तरह यहाँ पे एक हाई एल्टीट्यूड माउंटेन पास है, तकरीबन 8600 फुट की एलिवेशन है, फुल जो है ना बर्फ़ से ढका हुआ है। और हम यहाँ पर पहुँचे थे, हमने अपनी अफ्तारी बनाई थी, मज़े की बिरयानी इंजॉय की थी और फिर आप लोगों को गुड नाइट बोला था। वेलकम टू स्टोरी नंबर 33। और जनाब इस वक्त सुबह के बज रहे हैं, टाइम दिखा देता हूँ आपको, 4:30। और जनाब हम इस वक्त उठ चुके हैं सैरी करने के लिए। और मज़े की बात यह है कि बाहर इस टाइम तेज़ बारिश हो रही है, पूरी रात बारिश होती रही है और अभी हमें डर ये है कि ये बारिश बहुत जल्द जो है ना स्नोफॉल में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर बर्फ़ पड़ गई तो पिछली स्टोरी अगर आपने देखी है तो आपको पता होगा कि यहाँ से वापस हमारा नीचे जाना 100% इम्पॉसिबल हो जाएगा। प्लान हमारा यह है कि सुबह जब हम उठेंगे सैरी के बाद, सोने के बाद, दोबारा मौसम को देखते हुए फिर हमने नीचे जाना है हटियाँ बाला, और हटियाँ बाला से फिर हम जाएंगे आपको लेके इंडिया पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पर चकोठी बॉर्डर जो है कि बिल्कुल आखिरी पॉइंट तक जहाँ तक हमें जाने दिया गया वहाँ तक लेके जाऊँगा और आपको वहाँ के नज़ारे दिखाऊँगा। अभी चलते हैं जी, सैरी करते हैं। अभी तो मुझे लग रहा है जैसे ये बारिश जो है ना रुकने वाली है, लेकिन भाई साहब सामने कुछ नज़र नहीं आ रहा। कैमरा तो बिल्कुल ही अंधेरा दिखा रहा है, लेकिन आँखों को थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है। सामने वाला पहाड़ तो मुझे लग रहा है कि उसके ऊपर जो है ना दोबारा से फ्रेश बर्फ़ पड़ चुकी है। अभी चलते हैं अंदर। और ये हमारा गेस्ट हाउस था जो कि टूरिज़म डिपार्टमेंट का है, गवर्नमेंट का है। और यहाँ पे इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ हम लोग ठहरे थे रात को, बाकी सब स्नो कवर्ड है। और किचन में चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे जनाब होगी हल्की फुल्की सहरी जी। आमिर साहब फीलिंग वेल? सर बिरयानी के मसालों ने बहुत तंग किया भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने आपको कहा था बिरयानी के मसालों में ज़रा हल्का हाथ रखें। सर एक वो बाउल दे देंगे छोटा सा, ऊपर से चम्मच और बाउल। सर मेरे लिए नहीं डालना, मैं सिर्फ दही खाऊँगा। और चाय को ज़रा तेज़ रखें क्योंकि 4:30 हो चुके हैं, फिर टाइम कम हो जाएगा। फ्रॉक भी इसमें भी थोड़ी दही डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे जनाब हाकिम भाई के पास बड़े मज़े की दाल है और साथ में रोटी है, तो थोड़ा सा हम दाल रोटी खाते हैं। बस मैं दोनों वाले यहाँ से ले रहा हूँ, आप आराम से बैठे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तंदूर की रोटी है, साथ में ये दाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल नहीं है जिसमें दाल नहीं बताना। मज़े की है दाल माशाल्लाह। सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं और जल्दी से बस चाय पीते हैं। सहरी तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है, फिर देखते हैं आगे की क्या हालात बनते हैं। गैस का सिलेंडर जो है ना अंदर ही ले आए रूम में, और हल्की सी आग लगाई हुई है क्योंकि अभी वज़ू वगैरह किया तो दोबारा ठंड लग गई है, बाहर बारिश हो रही है और उम्मीद है कि क्या पता वो जो है ना स्नोफॉल में कन्वर्ट हो जाए। अभी वैसे टाइम हो रहा है जी 5:02। अभी नमाज़ पढ़ते हैं और फिर उसके बाद सो जाएंगे। फिर सुबह उठ के देखेंगे कि बाहर के क्या हालात हैं, आपको खूबसूरत से नज़ारे दिखाऊंगा और फिर इंशाल्लाह हम अपना आगे का सफ़र कंटिन्यू करेंगे। सुबह मिलते हैं आपसे।
जनाब सुबह के तकरीबन 11 बज चुके हैं, बारिश वगैरह रुक चुकी है, लेकिन पहाड़ों पे एक जिसको कहते हैं ना एक वाइट वॉश हो गया दोबारा से, तो बड़ा ही अच्छा नज़ारा है चारों तरफ। अभी उठे हैं, अपना सामान पैक किया है, बाइक्स पे लोड कर दिया है और यहाँ से अब हम चेकआउट कर रहे हैं। और मौसम बहुत ही मज़े का है। नीचे चलते हैं, कुछ आपको नज़ारे दिखाऊंगा। मे भी ऊपर हम गली की तरफ चलें तो वहाँ आपको कुछ नज़ारे दिखाऊंगा, फिर हम नीचे जाएंगे और फिर सीधा हटिया बाला से आगे हम इंशाल्लाह झच कोठी की तरफ जाएंगे। 8615 फुट एलिवेशन है इस जगह की। 11:02 हो गए हैं। हमारे गेस्ट हाउस के बाहर का आप नज़ारा चेक करें। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, बहुत ही आला। सामने वाले पहाड़ बिल्कुल एक दफ़ा दोबारा उन्होंने सफ़ेदी चादर ओढ़ ली है और बहुत ही ज़बरदस्त सीन। अभी ये रास्ता है जहाँ से जनाब चल के मैंने जाना है अपनी बाइक्स की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। अल्लाहु अकबर। मोटरसाइकिल जो है ना सुबह सुबह से ही ठंडी हुई है। काफ़ी देर मैंने इसको दी तो है, लेकिन थोड़ा सा आप रोड पे चलेंगे तो ये ठीक हो जाएगी। चलें जी, या अल्लाह खैर खैरियत से हम आज नीचे उतर जाएं और आज का दिन भी हमारा बहुत बेहतरीन गुजरे इंशाअल्लाह। यहाँ से सुबह सुबह अशफाक भाई ने दोबारा बर्फ़ हटाई है, क्योंकि सारी की सारी यहाँ पे ना फिर बर्फ़ पड़ी हुई थी। चले जी, हम आ गए और एक दफ़ा दोबारा आपको दिखा दूं टूरिस्ट मोटेल दाऊ खान, AJK टूरिज़म एंड आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट। अच्छा, अब हम जो है ना इस रेस्ट हाउस से आगे की तरफ जा रहे हैं, लीपा वैली की तरफ। तो जो दाऊ खान टॉप है ना वो 2 किलोमीटर ऊपर है, लेकिन जो दाऊ खान का मेन एरिया वो थोड़ा सा नीचे था। तो अभी हम मज़ीद ऊपर जा रहे हैं, उस टॉप से कुछ शॉट्स लेंगे और वहाँ से थोड़ा सा व्यू एंजॉय करेंगे। लीपा जाने की जो परमिशन बिल्कुल भी नहीं है और रास्ता भी सेफ़ नहीं है, तो इसलिए जो है ना हम उधर नहीं जा रहे। यहीं से हम वापस जाएंगे चकोठी की तरफ। लेकिन मैंने कहा थोड़ा सा मज़ीद आगे जाके तो ये ऊपर से भी हम कुछ नज़ारे जो है ना एंजॉय कर लें। आप देख सकते हैं अभी भी 4-4, 5-5 फुट बर्फ़ पड़ी हुई है रोड के लेफ़्ट राइट पे। अल्लाह अकबर, बहुत ही हसीन नज़ारे हैं, बहुत ही खूबसूरत मंज़र है। और इस मंज़र को देखने के लिए और आपको दिखाने के लिए मैं रमज़ान में यहाँ पे आया। अब यहाँ पे कुछ जो है ना दानिश्वर हज़रात, कुछ मजहबी स्कॉलर ये फरमाएंगे कि भाई आप रमज़ान में घर में क्यों नहीं बैठे। तो भाई आपको किसने कहा कि रमज़ान घर में बैठ के गुजारने का महीना होता है। तो आप जाएं, अल्लाह की ज़मीन में घूमें, अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों को देखें। रमज़ान में रोज़े की हालत में देखें, सवाब है। जब रोज़े की हालत में सोना सवाब है, तो रोज़े की हालत में अल्लाह की ज़मीन पे घूमना फिरना और उसकी बनाई हुई चीज़ों को देखना और उन पे गौर व फिक्र करने का कितना सवाब होगा। अब ये देखें, आप ब्लैक आइस आना शुरू हो गई है। ये रीज़न है जिसकी वजह से हम लीपा की तरफ हमें आगे नहीं जाने दिया गया, क्योंकि आगे ये बहुत ज़्यादा होगा। दाऊ खान टॉप से जब लीपा की तरफ आप नीचे उतरते हैं ना, तो वो एक अलग सीन है, क्योंकि उस तरफ जो है ना सूरज की रोशनी नहीं पड़ती। तो वहाँ जो बर्फ़ है रोड के ऊपर, वो बिल्कुल जिस तरह पानी इस रोड पे नज़र आ रहा है ना, वो जो पानी है वो बिल्कुल जम चुका होता है। एक आइस लेयर होती है, शीशा बिल्कुल, तो वो बहुत डेंजरस होती है। अल्लाह अकबर, हर तरफ खूबसूरत नज़ारे हैं यार, खूबसूरत नज़ारे। मेरा दिल ही नहीं कर रहा मैं कैमरा बंद करूं और बस दिल चाह रहा है चलता जाऊं और इन सहर अंगेज़ नज़ारों को एंजॉय करूं और आप लोगों को बस दिखाता जाऊं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब यहाँ पे देखें कितनी बर्फ़ है, और ये वही बर्फ़ है जो बिल्कुल रात को पड़ी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये देखें जनाब टॉप के नज़ारे, और एलिवेशन चेक करें, पूरे 9000 फीट होने वाली है। अस्सलामुअलैकुम।
गाड़ी क्योंकि नहीं आती ना, तो लोकल्स बेचारे अब ये पैदल जो है ना मार्च कर रहे हैं और आगे लीपा की तरफ ये जा रहे हैं, और इनको तो पूरा दिन लगेगा नीचे जाने तक। ये देखें मेरे से ऊपर ऊंची हैं ये बर्फ़ की दीवारें। ये है जनाब बाबे लीपा वैली, जिसको कहते हैं जनाब बाबे ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चेक करें, यहाँ से आगे लीपा वैली की हद स्टार्ट हो रही है, और ये है जनाब गली, और इस वक्त हम मौजूद हैं दाऊ खान टॉप के ऊपर। और अब यहाँ से बाइक कैसे मुड़ेगी अल्लाह बेहतर जानता है। बाइक मुड़ेगी क्या, रुकेगी कैसे? चलें, रुक तो गई बाइक। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, क्या नज़ारे हैं। ये देखें नीचे बर्फ़, इसके ऊपर मैं चल रहा हूँ, और ये है जनाब दाऊ खान टॉप। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम गली में पहुँच गए हैं। बहुत ही हसीन और सहर अंगेज़ नज़ारे हैं चारों तरफ। गली उस मकाम को कहा जाता है जहाँ से, जैसे कि हम इंग्लिश में माउंटेन पास बोलते हैं, यहाँ की लोकल ज़बान में इसको गली कहा जाता है। और यहाँ पे कुछ लोगों की जैसे समर पास्चर लैंड कह लें, इस तरह की उनकी ज़मीनें हैं जहाँ पे छोटे छोटे घर बने हुए, जहाँ पे वो गर्मियाँ गुजारने आते हैं और सर्दियों में वो लोग नीचे चले जाते हैं। इस जगह को गली कहा जाता है। और ये दाऊ खान टॉप है, और इसकी जनाब बुलंदी है सतह समंदर से 9180 फीट ये बुलंद है सतह समंदर से। और ये इस पूरे लीपा वैली के अंदर जो मोटरेबल पासेस हैं उनमें से ये हाईएस्ट पॉइंट है, जहाँ से आप गाड़ी पे आराम से गुजर सकते हैं। यहाँ से लीपा वैली तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का मज़ीद रास्ता है, और वो फुल ऑन उतराइयाँ हैं। और क्योंकि लीपा वैली की एलिवेशन तकरीबन 3 से 4000 फुट के दरमियान है, तो इस पूरे पास को क्रॉस करने के बाद इतने ही आपने नीचे उतरना होता है। और रास्ता जिस तरह मैंने आपको दिखाया, सारा का सारा रास्ता ऐसे ही है। अभी यहाँ से आगे जाना एक तो हमें अलाउड नहीं है। रेशिया चेक पॉइंट पे पिछली स्टोरी में आपने देखा था कि हमने आर्मी से बड़ी मुश्किल से परमिशन ली थी दाऊ खान टॉप आने तक, तो उन्होंने हमें सख्ती से मना किया था कि आप लीपा की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ से आगे जो उतराइयाँ और इसी तरह की बर्फ़ है, तो उन उतराइयों में इस बर्फ़ के साथ उतरना मोटरसाइकिल पे 100% जो है वो रिस्की है। तो ऐसा रिस्क हम नहीं लेने वाले, तो इसलिए हम यहाँ से वापस जाएंगे। और जैसे आपसे प्रॉमिस किया, आपको चकोठी दिखाऊंगा। ये सारी की सारी 4x4 गाड़ियाँ जो है ना लीपा वैली से आ रही हैं, और अभी हमने बाइक्स यहाँ पे टर्न की हैं। ये है जनाब दाऊ खान टॉप। और हाँ जी बॉयज़, कैसे तासुरात हैं? जी नेमत भाई, मज़ा आ रहा है ना? बहुत मज़ा आ रहा है जी, माशाल्लाह। क्या बात है, ये बंदा तो कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है। जी आमिर भाई, बस फिर आहिस्ता आहिस्ता निकलेंगे नीचे की तरफ। जी अभी निकलता है। अल्लाह अकबर, बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं, और ये नीचे टर्न्स देख रहे हैं, इन्हीं टर्न से हम अभी ऊपर आ रहे हैं, और हमने वापस इस तरफ जाना है। लें जी, हम वापस आ गए हैं स्ट्रेटेजिक हाईवे S3 पे,
और ये देखें पुल कितना खूबसूरत है। दरियाए झेलम को हम क्रॉस करके वापस राइट साइड पे आ गए हैं और ये ऊपर जा रही है स्ट्रेटेजिक हाईवे S3, जिसको मुज़फ़्फ़राबाद श्रीनगर हाईवे या मुज़फ़्फ़राबाद चकोठी हाईवे कहा जाता है। यहाँ से हम ऊपर की तरफ हो जाएंगे। यहाँ से जनाब चकोठी का फ़ासला है तकरीबन 15 किलोमीटर, जिस पे हमें 20 मिनट लगेंगे और 20 मिनट में हम पहुँच जाएंगे चकोठी लाइन ऑफ कंट्रोल पे। और उससे पहले एक आखिरी जो बड़ा शहर आता है, बड़ा गांव सा टाउन सा आता है, उसको कहते हैं चिनारी। तो चिनारी से होते हुए हम सीधा आगे निकलेंगे। मौसम बहुत बेहतरीन है, सर्दी जो है वो कम हो चुकी है यहाँ पे और इसके अलावा क्लाउडी है, सामने धूप भी है और अच्छा है मौसम। काफ़ी मज़ा आ रहा है नीचे पहुँच के राइड करने में। ऊपर तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी और अब यहाँ पे मुझे कहीं रुक के जो है ना अपने रेन प्रूफ कवर्स जो है शूज़ के ऊपर जो लगाए हुए हैं उनको उतारना है, क्योंकि अब जूतों के अंदर मुझे हल्की हल्की जो है ना गर्मी सी फील होने लग गई है। चिनारी का बाज़ार है और जी आमिर भाई नीचे चलते हैं जी। ATM यूज़ करना है आमिर भाई ने। अच्छा यहाँ पे है हबीब बैंक का ATM। क्या बात है। चले जी, यहाँ पे हमारा काम नहीं हुआ, हमने कोई 10 मिनट वेट किया। वो ATM में मेरे ख्याल में कैश लोड कर रहे, लेकिन वो काम उनका लंबा ही है, तो हमने कहा हम चलते हैं आगे कहीं और कुछ देखते हैं। अभी मेरे ख्याल में आमिर भाई की जो है ना मोटरसाइकिल की किक टूट गई है। अभी यहाँ क्योंकि बड़ी मार्केट है ना, तो यहाँ पे मोटरसाइकिल वाले हैं, तो किक डलवानी है बाइक की। चेक करें क्या क्या होता है सफ़र में। अब गूगल मुझे वापस मोड़ रहा है, उसको क्या पता कि भाई हम यहाँ से किक डलवाने आए हैं। चले जी, यहाँ के सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह हो गए। ATM भी यूज़ कर लिया, बाइक की किक भी लग गई और अब आगे जा रहे हैं। टाइम हुआ जी 3 बज चुके हैं और तकरीबन 3800 फुट इस जगह की एलिवेशन है चिनारी के बाज़ार की। और हटिया बाला की तरह ये भी काफ़ी बड़ा एरिया है, काफ़ी बड़ी मार्केट है। यहाँ से तकरीबन ज़रूरत की हर चीज़ ही मुझे नज़र आ रही है कि अवेलेबल है, क्योंकि लेफ़्ट राइट पे ना पहाड़ों की चोटियों पे काफ़ी सारे गांव हैं, तो इस वजह से ये जो मेन रोड के ऊपर जो शहर आ रहे हैं ना, तो ये काफ़ी बड़े हैं, क्योंकि हर चीज़ वहाँ से फिर मिल जाती है आसानी से। और हमारे पास रोज़ा खुलने में हार्डली कोई ना 3.5 घंटे रह गए हैं। इन 3.5 घंटे में हमने चकोठी भी विज़िट करना है, फिर उसके बाद आके अपनी रिहाइश भी देखनी है, हमने स्टे कहाँ करना है और अफ्तारी में क्या बनाना है, क्या लेना है, ये सब कुछ हमने आज ही करना है, इन्हीं 3.5 घंटे के अंदर करना है। इस जगह से श्रीनगर 125 किलोमीटर है और यहाँ से उड़ी काफ़ी फेमस एरिया है, जहाँ पे कुछ अर्सा पहले एक अटैक भी हुआ था और उस पर मेरे ख़्याल में कुछ बॉलीवुड ने मूवीज़ भी बनाई हैं। उड़ी यहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ 25 किलोमीटर है इस जगह से। चकोठी यहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ 4 किलोमीटर है और LOC है 7 किलोमीटर्स। अब देखते हैं कि चकोठी से आगे हमें लाइन ऑफ कंट्रोल के कितने करीब तक जाने दिया जाता है और हमें क्या वहाँ रिकॉर्ड करने की इजाज़त दी जाती है नहीं, ये तो हमें वहीं जाके पता चलेगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। वेलकम टू चकोठी, आज़ाद कश्मीर का आखिरी इलाका लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ चकोठी। और बड़ा खूबसूरत गांव है नीचे की तरफ। आई डोंट नो यहाँ पे मैं ड्रोन फ्लाई कर सकता हूँ या नहीं। अगर तो ड्रोन की इजाज़त हुई तो मैं आपको यहाँ के खूबसूरत से, इस वैली के खूबसूरत से ड्रोन शॉट्स भी दिखाऊंगा। बहुत ही खूबसूरत लग रही है वैली नीचे सारी, और बीच में से है आता हुआ वैली के सेंटर में से दरियाए झेलम। यहाँ से चकोठी का बाज़ार स्टार्ट हो चुका है।
ओके, ये बोर्ड मैं आपको दिखाना चाहता था। श्रीनगर 123 किलोमीटर, पटन 78 किलोमीटर, बारामूला 68, उड़ी 23 और लाइन ऑफ कंट्रोल सिर्फ़ और सिर्फ 3 किलोमीटर। चेक करें बॉर्डर एरियाज़ में, लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज़ में लाइफ कैसे चल रही है। मेरा मानना है कि पीस होना चाहिए यार, चाहे बॉर्डर एरिया हो चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल हो, दोनों तरफ पीस होना चाहिए, क्योंकि इस तरफ भी इंसान बस रहे हैं और उस तरफ भी इंसान बस रहे हैं, तो दोनों तरफ अमन होना चाहिए। इस वक्त जी हम चिकोटी के बिल्कुल आखिरी एरिया में मौजूद हैं, जहाँ पे आर्मी का चेक पॉइंट है, लेकिन मसला ये हुआ है कि यहाँ पे कोई स्पेशल मूवमेंट चल रही, जिसकी वजह से हमें आगे नहीं जाने दिया गया। हम कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है कोई परमिशन का जुगाड़ हो गया तो हम इंशाल्लाह आगे जाएंगे और आपको लाइन ऑफ कंट्रोल दिखाऊंगा। नहीं तो फ़िलहाल ये प्लान कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी 4 बज चुके हैं, हमने अफ्तारी भी करनी है, अपने गेस्ट हाउस भी जाना है, तो हम ये सोच रहे हैं कि यहाँ से कुछ अफ्तारी की चीज़ें वगैरह परचेज़ कर लेते हैं इन द मीन टाइम और चलते हैं अपने गेस्ट हाउस में, जाके अपनी अफ्तारी वगैरह बनाते हैं, स्टे करते हैं और कल सुबह तक इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारी परमिशन का कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो इंशाल्लाह कल दोबारा यहाँ पे आएंगे। पीछे आपको नज़र आ रही होगी चेक पॉइंट, और यहाँ से फिर मैं आगे जाके आपको जो है ना लाइन ऑफ कंट्रोल के एरिया भी हम विज़िट करेंगे अगर हमें परमिशन मिल गई। तकरीबन 1 घंटा हो गया हमें इस चेक पॉइंट पे, और अफ्तारी की चीज़ें इकट्ठी करते करते किसी दुकान से हम क्या ले रहे हैं, कहीं से क्या ले रहे हैं। मौसम बहुत ही प्यारा है, ऊपर आप देख सकते हैं पहाड़ों पे किस तरह बादल आए हुए हैं, और यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता ग्रीनरी आना शुरू हुई, क्योंकि अब बाहर की तरफ मौसम जा रहा है, सर्दियाँ ख़त्म हो रही हैं। अभी हम एक आखिरी है ये ना, तंदूर से जो है ना रोटी लगवा रहे हैं और फिर इंशाल्लाह निकलते हैं अपने गेस्ट हाउस की तरफ। जला दिया तंदूर, ये है जनाब एक मार्केट के अंदर तंदूर। कैसे हैं भाई लोग, खैरियत से हैं? वापस जा रहे हैं जनाब चिनारी की तरफ, और चिनारी और चिकोटी के दरमियान में ही नीचे की तरफ दरिया के साइड पे जो है ना एक गेस्ट हाउस है जहाँ हम स्टे करने लगे हैं। बस पहुँचने वाले हैं, 2-3 मिनट में इंशाल्लाह हम गेस्ट हाउस में होंगे। बहुत ही खूबसूरत जगह पे ये गेस्ट हाउस बना हुआ है, दरियाए झेलम के बिल्कुल किनारे पे, और चारों तरफ जो पहाड़ों का नज़ारा है वो बहुत ही कमाल का है। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ वगैरह पढ़ ली, आते साथ ही सबसे पहले नमाज़ पढ़ी, सामान वगैरह पे भी बाइक से नहीं उतारा। साथ ही साथ आमिर भाई लोगों ने जो है अपना कुकिंग का सिलसिला शुरू कर दिया है, क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ 1 घंटा बाकी है अफ्तार होने में। और आज अफ्तार में क्या बनाया जा रहा है, चलते हैं आपको वो भी दिखाता हूँ। और बहुत ही कमाल का यहाँ पे सूदिंग किस्म का, रिलैक्सिंग किस्म का दरिया का शोर है, तो आज की रात बहुत मज़े से जो है नींद आने वाली है। बस एक टेंशन ये है कि पता नहीं हमें सुबह परमिशन मिलेगी चिकोटी जाने की या नहीं। यहाँ पे जनाब हम अपना कुकिंग का सेटअप कर दिया आमिर भाई ने, और आज अफ्तारी में हम बना रहे हैं जी चिकन कढ़ाई, साथ क्योंकि नान वहाँ से ले आए थे, चिकन कढ़ाई बना रहे हैं। चिकन हमारा बिल्कुल बस रोस्ट कर रहे हैं, रेडी होने वाला है, मसाला भी रेडी है जिसमें डालेंगे। चले जी, आज बन रही है चिकन कढ़ाई, आप देख सकते हैं। और आमिर भाई आज बराए मेहरबानी ना मसाले थोड़े प्लीज़ कल की बिरयानी की तरह नहीं हाल करना। इंशाल्लाह बिरयानी से थोड़ा ज़्यादा ही डाल देंगे, कम नहीं डालेंगे, सॉरी कम डालेंगे। यहाँ पे बन रही है जी चिकन कढ़ाई, और इसका कुछ बाकी मसाले वगैरह टमाटर वगैरह काट लिए हैं। और यहाँ पे जनाब नेमत भाई कोई धनिया हरी मिर्चें वगैरह जो है ना उनको साफ़ कर रहे हैं, धो रहे हैं और काट रहे हैं। चलें जी, मैं भी साथ बैठता हूँ और कुछ फ्रूट्स वगैरह तब तक मैं कट कर लेता हूँ, क्योंकि अफ्तार होने में बिल्कुल थोड़ा सा टाइम रह गया। तो फिर जैसे चीज़ें रेडी होती हैं फिर आपको दिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी अफ्तारी बन चुकी है, और चिकन कढ़ाई आ गई, साथ में समोसे पकोड़े, फ्रूट वगैरह और
आज हम 3 लोग हैं। इशफाक भाई किसी काम था उनको तो वो चले गए हैं। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं, रोज़ा अफ्तार करते हैं और उसके बाद खाना शाना खाते हैं क्योंकि भूख आज जो है ना बहुत ज़्यादा लग गई है। चले जनाब, दरिया जहलम के खूबसूरत सी आवाज़ के साथ अभी हम बाहर आ चुके हैं। इफ्तार हमने कर लिया है और यहाँ पे बन रही जनाब हमारी कड़क चाय। ठंड आज काफ़ी कम है लेकिन रमज़ान में जो है ना इफ्तारी के बाद चाय तो मस्त है। अभी जल्दी से चाय बन जाए, चाय शाय एंजॉय करते हैं। काफ़ी थकावट हो रही है आज वैसे। चले जी खाना वगैरह खा लिया, इफ्तारी भी बहुत ज़बरदस्त हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। चाय शाय भी पी ली और अभी सोने की तैयारी करते हैं क्योंकि आज का दिन बहुत टायरिंग था। पूरा दिन जो है ना बर्फ़ के अंदर राइड करके नीचे पहुँचे। दाऊ खान की ठंडी हवाओं ने जो है ना हमें काफ़ी ज़्यादा थका दिया है। और बाय द वे ये दाऊ खान के बोलते बोलते दाऊ खान मशहूर हो गया, लेकिन इस जगह का नाम है दाऊ खान। ये खान नहीं, ये खन है, लेकिन वो इंग्लिश में KHAN लिखते हैं तो पढ़ते पढ़ते अब वो दाऊ खान ही हो गया। एनी हाउ सोने लगे हैं जल्दी और सुबह उठ के देखते हैं कि क्या हमें परमिशन मिलती है चिकोठी बॉर्डर विज़िट करने की या नहीं। ये मैं आपको सुबह बताऊंगा। तो अभी सोते हैं क्योंकि सहरी के लिए दोबारा उठना है। और गुड नाइट, सुबह मुलाकात होती है आपसे।